उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था, जो प्रदेश के कई जिलों में अपने पैर पसार चुका था। इस पूरे ऑपरेशन को एक खतरनाक साजिश के तहत अंजाम देने की तैयारी थी, जिसका कोड नेम जन्नत रखा गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक आतंक का जाल बिछाया गया। शामली, बिजनौर, मेरठ और कुशीनगर ये वो जिले थे जहां आतंकी मॉड्यूल एक्टिव था। यूपी एटीएस ने शामली से 6 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का शक है। जांच में खुलासा हुआ कि ये सभी स्लीपर सेल के हिस्सा थे। यूपी एटीएस को बताया है कि कई हिंदूवादी नेता उनके रडार पर थे। हैदराबाद, लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले इन हिंदूवादी नेताओं की रैकी भी इन लोग ने की थी। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर बताया जा रहा है। इसी ने इस मिशन को जन्नत नाम दिया। अबू बकर ने साकिब को मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी दी। साकिब को न सिर्फ स्लीपर सेल तैयार करने के निर्देश दिए गए, बल्कि उसे महाराष्ट्र भेजकर कई लोकेशन की रेकी भी करवाई गई। इसके अलावा लखनऊ में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भी कहा गया। पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी अबू बकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अलग अलग जगहों पर अपनी टीम बना रहा था। इस पूरे मिशन के पीछे उसी का हाथ था। वही पैसों का लेन देन कराता था और टास्क भी देता था। उसने बकायदा इस टास्क का नाम जन्नत रखा था। यूपी एटीएस को पूछताछ में ये जानकारी मिली कि अबू बकर पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया, जिनमें साकिब भी शामिल था। ये चारों लखनऊ, मेरठ समेत कई शहरों में गाड़ियों के शोरूम, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और रेलवे ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल बॉक्स को निशाना बनाने की तैयारी में थे। इनका मकसद आगजनी और अफरा तफरी फैलाना भी था। जांच में सामने आया कि ये मॉड्यूल दुबई से चलाया जा रहा था, जिसका सरगना आकिब है, जो इस वक्त दुबई में है। आकिब ने सोशल मीडिया के जरिए इन संदिग्ध आतंकियों से संपर्क बढ़ाया और धीरे धीरे उसे गजवाए हिंद, उसामा बिन लादेन, कश्मीर मुजाहिदीन और फरुतुल्लाह गौरी जैसे नामों से बने टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि इस मॉड्यूल के 2 हिस्से थे, एक ए टीम और दूसरी बी टीम। बी टीम का काम लोकेशन शेयर करना और ग्राउंड सपोर्ट देना था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बी टीम को एक महिला कमांडर लीड कर रही थी। इस टीम ने कई संवेदनशील और सैन्य क्षेत्रों की रेकी भी की। योजना के मुताबिक लखनऊ में हमला करने के बाद इन आतंकियों को महाराष्ट्र हैदराबाद भागने का निर्देश दिया गया, जहां उन्हें पूरी मदद मिलने वाली थी। यूपी एटीएस की पूछताछ में शाकिब ने बताया है कि अबू बकर बकायदा बी टीम बनाकर भी काम कर रहा था। शाकिब के अलावा उसकी बी टीम स्लीपर सेल की तरह काम कर रही थी और इस बी टीम की कमांडर महिला थी, जिससे शाकिब को मिलना था। ऐसे में अब यूपी एटीएस इस बी टीम के बारे में पता लगाने में जुट गई है। इतना ही नहीं, इस मॉड्यूल में एक केमिकल एक्सपर्ट को भी शामिल करने की तैयारी थी, जिससे हमले को और घातक बनाया जा सके। फिलहाल यूपी एटीएस की सतर्कता से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है, लेकिन इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसी की चिंता जरूर बढ़ा दी। लेकिन योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में जन्नत जाने वालों को जहन्नुम पहुंचाकर ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।